फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। उनमें से किसी एक को मरना था, लेकिन जान तो सबको प्यारी थी। लिहाजा हर कोई एक दूसरे को मुरीद इल्जाम ठहरा रहा था। तुम पहले ने दूसरे को कसूरवार ठहराया। हाँ, बिल्कुल सच कहा, दूसरा ही कसूरवार है, तीसरे और चौथे ने तायद की। और फिर देखते ही देखते तीनों ने दूसरे के हाथ पांव बांध दिए। अरे सुनो तो सही, दूसरा चिल्लाया। देखो मेरे भाई, बात असूल की है। सबसे पहले नंबर 1 की बारी थी, फिर मेरी, फिर तीसरे की और फिर चौथे की। दूसरे ने वजाहत की। लेकिन तुम मुर्द इल्जाम ठहराए गए हो, लिहाजा सजा भी तुम्हें मिलेगी। फैसला हो चुका, सबने एक साथ कहा और उसे बुलंदी से नीचे गिरा दिया। थोड़े से शोर के बाद खामोशी छा गई। इस खामोशी ने उनके होंठ सी दिए और वो बेजुबान जानवरों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। जब वो घर से निकले थे तो 5 थे। 5वें के वापस लौट जाने से वो 4 रह गए थे, लेकिन इन चारों में इत्तफाक नहीं था। लिहाजा दूसरा कसूरवार ठहराया गया और उसकी सज़ा के बाद अब वो तीनों फिक्रमंद हुए। काफ़ी देर खामोशी के बाद तीसरा और चौथा बोला, वापस लौट चले। क्या कहा? वापस पलट जाएं? पहला हैरान हुआ। हमने सफ़र में मुसीबतें बर्दाश्त की और अपने 2 साथियों को खो दिया, इसलिए कि वापस लौट जाएं। अब जबकि हम मंजिल मुराद हासिल करने वाले हैं तो तुम कहते हो कि वापस पलट जाएं। इसने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, चौथे ने तायद की। अब पहले को गुस्सा आ गया। वो उनसे बहुत दूर जा बैठा। तीसरा और चौथा उसके पास जा पहुंचे। तो गोया तुम लोग वापस चले जाओगे? पहले ने फिर पूछा। हाँ, दोनों ने जवाब दिया। तुम भी वापस चलो? दोनों ने कहा। नहीं, पहले ने जवाब दिया। तुम तन्हा सफ़र जारी नहीं रख सकते, तीसरे ने कहा। पहला खामोश रहा। कुछ ही देर बाद दोनों ने बाहमी मशवरे के बाद फैसला सादे फरमा दिया। अब तुम्हारी बारी है। किस बात की? पहला मुतफिक्र हुआ। तुमने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जो घर से निकलते वक्त हमारे दरमियान तय पाया था। तीसरे ने कुछ याद दिलाया। अब पहले को याद आ गया कि सफ़र के दौरान किसी भी मामले पर इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं थी और पहला तो मुख्तलिफ हो गया था। इसके हाथ पांव बांध दो, तीसरे ने गुस्से से कहा। चौथे ने मजबूती से उसे पकड़ लिया और दोनों ने उसे पहाड़ से लुढ़का दिया। कुछ देर तीसरा और चौथा खामोशी से बैठे रहे। तीसरा कफ़े अफसोस मलते हुए कहने लगा, बहुत बुरा हुआ। अब क्या हुआ? चौथे ने कहा, हमने अपने हाथों से अपने साथी को मार डाला। अफसोस, सद अफसोस। तीसरा रंजीदा होकर बोला। चौथा भी रंजीदा हो गया और कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद बोला, तुम्हारा ख्याल है कि मैंने सबको मारा है? हाँ बिल्कुल, चौथे ने कहा। लेकिन तुमने हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाई, तीसरे ने कहा। यह गलत है, चौथा बोला। हम बहक गए थे, तीसरा बोला। तुम अब भी गलती पर हो, तुम बहक गए हो, चौथे ने जवाब दिया। वो एक दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे और बाआवाज़ बुलंद एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। चंद ही लम्हों में वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके थे। बुलंदी से दोनों की पस्ती की तरफ गिरने की आवाज़ आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। उनका ज़ादेरा उस पहाड़ी से कुछ फासले पर रह गया था जहाँ से उन्होंने एक दूसरे को बारी बारी नीचे गिराया था।